हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पश्चिमी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और हम जलवायु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले पश्चिमी एशिया की जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पश्चिमी एशिया में हमें दो प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। एक तो मरुस्थलीय जलवायु और एक भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु, ये दो प्रकार की जलवायु हमें पश्चिमी एशिया में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में हमें ईरान तुल्य जलवायु भी देख पाई जाती है। ईरान तुल्य जलवायु। इस प्रकार से हम पश्चिमी एशिया की जलवायु के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमें दो प्रकार से जलवायु देखने को मिलती है। एक जो मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे पश्चिमी एशिया के ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थलीय वनस्पति। इसके अलावा जो भूमध्य सागरीय जलवायु, जो भूमध्य सागर के आसपास के देश हैं, जैसे जॉर्डन, इजराइल, लीबिया, टर्की, इन देशों में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास के देश है। इन देशों के ऊपर भूमध्य सागरीय जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पश्चिम एशिया का जो अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, उस अफ़गानिस्तान में ईरान तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो इसके आगे हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं मरुस्थलीय जलवायु। तो पश्चिमी एशिया में मरुस्थलीय जलवायु किन किन देशों में या फिर किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए, मरुस्थलीय जलवायु के बारे में हम देखते हैं। तो मरुस्थलीय जलवायु पश्चिमी एशिया के ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन देशों में पाई जाती है मरुस्थलीय जलवायु। और इसकी जलवायु की विशेषता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम तापमान के बारे में बात करें तो यहाँ पे गर्मियों का जो तापमान है वो रहता है 45 से लेके 48 डिग्री सेल्सियस तक, और कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पहुँच जाता है गर्मियों का तापमान। और सर्दियों का जो तापमान है वो बहुत ही कम रहता है, और सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है वो थोड़ा नीचे चला जाता है। उसके बाद हम इस क्षेत्र की वर्षा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे वर्षा 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर वर्षा मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। मतलब ईरान, इराक और सऊदी अरब का जो क्षेत्र है उसमें वर्षा बहुत ही कम होती है, बहुत ही गर्म जलवायु है, इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। उसके बाद हम इसकी यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो उसके बाद हम सबसे पहले मरुस्थलीय जलवायु के बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं अगली जो यहाँ की जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु, उसके बारे में देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु, तो देखिए यह जो जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं, जैसे टर्की है, इजराइल, जॉर्डन और लीबिया, इन देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे टर्की, इजराइल, जॉर्डन, लीबिया, इन देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषताएं हम देखें तो यहाँ पे हम वर्षा के बारे में देखें तो यहाँ पे वर्षा 50 से लेके और 75 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। और यहाँ पे जो अधिकांश वर्षा होती है वो होती है सर्दियों में। अधिकांश वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? सर्दियों में होती है। और सर्दियों में जो पछुआ पवनें चलती हैं उसके साथ जो भूमध्य सागर से जो बारिश होती है वो भूमध्य सागरीय पवनों से यहाँ पे वर्षा होती है। और यह जो जिस
जिसको हम कहते हैं मावट। राजस्थान में भी होती है वर्षा, उसे हम मावट कहते हैं। और यह जो भूमध्य सागर से होने वाली जो वर्षा है वो सर्दियों में होती है और वो इस क्षेत्र के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है और उससे यहाँ पे रसदार फलों की पैदावार की जाती है। रसदार फलों की, जिसमें नींबू, संतरा, ठीक है, नींबू, संतरा, इनकी जो ऐसे जो रसदार फल है, अंगूर, ऐसे रसदार फलों की पैदावार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है शीतकालीन वर्षा के दौरान। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ के तापमान के बारे में देखें तो यहाँ पे तापमान 25 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मी में रहता है, 25 से 30 सेल्सियस। और सर्दियों में हम देखें तो सर्दियों में बहुत ही कम तापमान रहता है, जैसे कहीं कहीं 0 डिग्री सेल्सियस तापमान भी चला जाता है, 0 डिग्री से लेके और 5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सर्दियों का इस क्षेत्र में रहता है। तो ये है यहाँ की जलवायु के बारे में, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में भी हमने देख लिया है। फिर उसके बाद हम बात करें तो अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, उस अफ़गानिस्तान में ईरान तुल्य जलवायु विशेष रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ये है पश्चिमी एशिया की जलवायु। उसके बाद हम जो पश्चिमी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पश्चिमी एशिया का जो मरुस्थलीय भाग है, जिसमें ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, इस यह जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेष रूप से मरुस्थलीय प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। और उस वनस्पति के बारे में इसकी हम विशेषता देखें तो उस मरुस्थलीय वनस्पति क्या क्या विशेषताएं होती है, तो इसमें देखिए, इसकी जो मरुस्थलीय जो वनस्पति है इसमें मुख्य रूप से कंटीली झाड़ियाँ, इसके अलावा यहाँ पे सूखी घास यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं बबूल, खेजड़ी के वृक्ष भी यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैक्टस और कई कांटेदार जो पौधे हैं, कांटेदार पौधे इन क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये है यहाँ की इस मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति। इस प्रदेश की जो वनस्पति है, इसकी ये विशेषता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही गहरी होती है, इनकी पत्तियाँ कांटेदार होती है और गुद्दीदार होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं जो अगली जो प्रकार की जलवायु है हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु, उसमें जो वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु में जैसे सर्दियों में अधिकतर वर्षा होती है, तो सर्दियों में होने वाली वर्षा से यहाँ पर जो रसदार फलें हैं जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, इनकी जो पैदावार है वो इसी क्षेत्र में की जाती है। इसीलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रसदार फल है, रसदार फलों का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, रसदार फलों का। इसीलिए इस क्षेत्र को भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? टर्की, जॉर्डन, इजराइल, लीबिया, इन देशों को भूमध्य सागरीय देश कहते हैं। और इनमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ पे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है और इसीलिए इस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, क्योंकि वहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन शीतकालीन वर्षा के दौरान किया जाता है, इसीलिए। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है तो उसके बारे में भी देखें तो यहाँ पे इसके अलावा जैतून, ओक, अंजीर, अखरोट आदि का उत्पादन भी इस क्षेत्र में किया जाता है।
तो ये है अपनी भूमध्य सागर क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति। तो आज की वीडियो में हमने पश्चिमी जो एशिया है, पश्चिमी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और उसकी जलवायु के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।